मैं नजर आऊं तो मुंह फेर लेना, मैं देख लूं तो निक बदल लेना, मैं पुकारूंगी तो जवाब मत देना। तुम रह सकोगी मेरे बगैर हला? दाया जान, अबू जान को आपसे कुछ नहीं चाहिए। वो सिर्फ इस घर में से अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं। That's it. घर बिक गया तो वो तख्ती तो उतर जाएगी ना, तो अम्मा की रूह तो कांप जाएगी। मैं और जलीस मिलकर बेच रहे हैं, आप खरीद लें, वरना अपना बंदोबस्त कर लें। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। सुबह तो अच्छी भली थी, एकदम से बुखार कैसे चढ़ गया? लू लग गई मुझे लगता है। अच्छा ये दवाई ले लो, रबिया आने वाली है। मुझे नहीं जाना किसी रबिया बबिया के साथ। कितने प्यार से वो तुम्हें साथ ले जाकर शादी की शॉपिंग करना चाहती हैं और तुम होके बदतमीजी कर रही हो। लड़कियां हसरत करती हैं ऐसी बातों के लिए। आप चली जाए ना उसके साथ शॉपिंग करने की। वैसे भी तो दूल्हा आपकी पसंद का ही है। रूमी, क्या रूमी? जब मंगेतर आपकी पसंद का हो सकता है तो ये चीजें तो बहुत मामूली है। लगता है बुखार तुम्हारे सर पे चढ़ गया। आप एक काम करें, ये जूती ले और इसे मेरे सर पे मारे। अभी मुझे सुकून का सांस लेने दे, जाए यहाँ से यार। तुम फिर उस मर्दूद से मिलके आई हो, है ना? यही बात है ना? वही तो नहीं मिल रहा। क्या? कुछ नहीं। रूमी, क्या मसला है? मुझे बताओ। कोई मसला नहीं है। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, बताओ क्या मसला है? अगर कोई मसला है भी ना तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप वो वाली माँ नहीं जिनको बेटियां अपने मसले बता सके। ये मोहब्बत की इंतहा होती है जब हमें सिर्फ महबूब की खुशी अजीज होती है, वरना अपने दिल पर हाथ रख के इस बात का जवाब दो, क्या तुम हालत से दूर रह के खुश रह पाओगे? चलो खुशी तो छोड़ो, मुझे तो लगता है कि तुम जिंदा भी नहीं रह पाओगे। ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए, दफन खुद करे है फिर सोग भी मनाए। ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए, दफन खुद करे है फिर सोग भी मनाए, फिर सोग भी मनाए। आशिकों के दिल में ये आस भी लगाए, आशिकों के दिल में ये आस भी लगाए, फिर आस को बुझा के ये आग भी लगाए, फिर आस को बुझा के ये आग भी लगाए। बहुत प्यारी लग रही है। निकाह खुशकिस्मती लाता है। मेरे सारे दोस्त भी यही मानते हैं कि तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। खुशकिस्मती के दरवाजे तो मेहनत की चाबी से खुलते हैं। दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत ज़हे आशिकी है। अरे बस शर्मा आ गई, कहने लगी आंटी जो भी लाएंगी ना मैं पहन लूंगी। देखो ना
तुम उसकी होने वाली सास हो, तुम कोई गलत चीज थोड़ी लाओगी। हाँ भाई, तुम्हारी होने वाली बहू है, जो भी लाओगी सोच समझकर अच्छा ही लाओगी ना। नहीं, किसी से नहीं कह सकती। क्या भाई से? नहीं नहीं रूमी, भाई तो गैरत के नाम पे गोली मार देते, कभी भी नहीं। इस इतनी बड़ी दुनिया में कोई एक इंसान ऐसा नहीं है जिसे मैं अपने राज में शरीक कर सकती हूँ। चाचू? क्या चाचू से कह सकती हूँ? कह दूँ? तुम कमरे में क्यों आई हो? अम्मी, इसे निकालें यहाँ से। जाओ रूमी। किधर जाऊं चाची? अम्मी बेचारी वहां बिस्तर से लगी पड़ी हैं और अब्बू अलग परेशान है। और वो हाला, वो तो हमजा भाई के कमरे की कुंडी चढ़ा के मजे से सो रही है। रूमी, और दादी तो 2-3 किलो सोना लेकर बैठी हुई है। कह रही है हमजा भाई की दुल्हन को चढ़ाएंगी। उन्होंने मुझे भी भगा दिया और अब आप भी कह रही हैं कि चली जाओ। क्यों आई हो यहाँ पे? सुनगुन लेने आई हो ना? भेजा होगा माँ ने हस्बे आदत, है ना? देख ले, अपनी आंखों से देख ले जलीस। एक मिनट, क्या बात है रूमी बेटा? पास नहीं आते ना हमसे। मेरी बात सुने जी। वो जो मेरे साथ यहाँ पर आते थे वो आए? वो जो परसों आपके साथ आए थे, क्या वो आपको छोड़ के चले गए? जितना पूछा उतना बताओ। सॉरी मैम, हमने नहीं देखा। कुछ समझा नहीं, खोल कर गए। फारसी में बात कर रहा हूं जो समझ में नहीं आ रही। मुझे आज शाम तक हाला यहां चलते फिरते नजर आनी चाहिए। वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? बीवी है तुम्हारी, हाथ से पकड़ के लेके आओ, वरना चोटी से पकड़ो और घसीटते हुए लाओ।
लेकिन हाला मुझे हर हाल में यहां चाहिए। वो नहीं आएगी और मैं नहीं लाऊंगा वो। हाला का चैप्टर मेरी जिंदगी से क्लोज हो चुका है। कैसे क्लोज हो चुका चैप्टर? बीवी है वो तुम्हारी। खुला की बात तो नहीं रहेगी। ये घर बिक जाएगा हमजा, सब कुछ टूट जाएगा। घर तो कब का टूट चुका है। दीवारें हैं, इमारत है, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। हमजा, हमजा, इस सब के जिम्मेदार तुम हो। ये तुम्हारा बोया हुआ है जो मैं काट रहा हूं। मेरा जी चाहता है कि अपना देखने और सोचने का नजरिया है रईस साहब। मुझे तो ये अपने सब्र का फल लग रहा है। पका हुआ, शीरीन, रसीला। हेलो, हाँ जी जी, वो बेगम साहबा तो घर पर नहीं है, वो अभी अभी निकली हैं जी। जी वो रूमी बीबी की सास के साथ शॉपिंग पर जाना था ना जी। अच्छा जी। मुझे कम से कम उसका पता तो पूछना चाहिए था, लेकिन वहां जाकर भी क्या करते। मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है कि कह देती कि मैं कौन हूँ। जुमे में सिर्फ 2 दिन है, निकाह पर निकाह करूंगी तो नहीं रूमी, ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। लेकिन जो मैंने किया उसका कोई सवाब तो नहीं मिलेगा मुझे। अगर मैं इस ट्रक के सामने आ जाऊं तो हेलो, कहाँ रह गई समधन जी? कब की मैं तो 2-3 चीजें पसंद भी कर चुकी। आ जाए ना, जल्दी से आ जाए। 17 मिस्ड कॉल रईस की। ओह हेलो रईस, क्या हुआ, खैरियत? रूमी कहाँ है? रूमी कॉलेज में होगी। कॉलेज? मैंने उसे किसी और रोड पे देखा है, वो फुटपाथ पे जा रही थी। हेलो समधन जी। हाँ क्या हुआ शाहजहां, सब ठीक है? हाँ। ओह आई एम सॉरी, मुझे ना जाना पड़ेगा। वो ऐसे कैसे, किधर? एक ना डेथ हो गई है फैमिली में। रईस का फोन था। ओह नो, मैं ड्रॉप कर दूं तुम्हें? नहीं नहीं, मेरे पास गाड़ी है। तुम देखो फिर किसी दिन मिलके करते हैं।
रोको 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 रोको, इधर रोको, इधर क्या हुआ है हाला? रूमी है पीछे, इधर रोको, रोक दो गाड़ी, पीछे रोको। अच्छा मैं रोकती हूँ। रुको मरियम। रूमी, यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, उठो उठो, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा चलो चलते, गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। रूमी, रूमी क्या हुआ है? मरियम, पानी लेकर आओ रूमी के लिए। बताओ, कुछ नहीं होगा, मुझे बताओ क्या हुआ। पानी पियो, शाबाश, पानी पियो, पी लो। हाँ शाबाश, पियो। हाला, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ। मैं तुम्हें बता सकती हूँ ना हाला? हाँ बता सकती हूँ, क्या हुआ? हाला, तुम किसी को बताओगी तो नहीं? नहीं बताऊंगी। लेकिन अगर तुम किसी को बताओगी नहीं तो ये मामला हल कैसे होगा? कौन सा मामला? तुम ना जरा खुल के बात करो, हम सबका भला हो जाएगा। ओ, हाला, तुम वकास को ढूंढ के ला सकती हो? वकास? कौन वकास? Who is वकास? जिससे मैंने निकाह कर लिया था। रूमी, निकाह कर लिया था? रूमी आज कॉलेज नहीं आई। वो कल भी कॉलेज देर से आई थी, 10 बजे के बाद। मैं खुद आज आपको कॉल करने ही वाली थी। मुझे हमजा को बताना होगा। नहीं 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 नहीं, रूमी, उसे बताए बगैर चारा नहीं है। भाई मुझे गोली मार देंगे। हाला हाला हाला, तुम ढूंढो ना वकास को जाके प्लीज। बल्कि तुम वकास को मत ढूंढो, तुम किसी तरह ये निकाह रुकवा दो प्लीज। बाकी हम बाद में देखेंगे। रूमी, लेकिन इससे क्या होगा? तुम्हारी खातिर मैं गली गली जाकर वकास का नाम पुकार सकती हूँ, लेकिन कुछ नहीं होगा। ये मामला बहुत बड़ा है, समझो बात को। ताई जान का गुस्सा, ताया जान का गुस्सा, हमजा का गुस्सा, ये सब छोटी बातें हैं। तो ये मामला गंभीर है। मुझे हमजा को फोन करना नहीं 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 प्लीज भाई, नहीं भाई मुझे गोली मार देंगे। हाला, कुछ नहीं होगा। ओहो, कुछ नहीं कहेगा तुम्हारा भाई। बीवी से जुर्म थोड़ी हुआ है। बहन की गलती है ना, देखना वो फौरन कवर अप करेगा। कहेगा मेरी बहन तो मासूम है, छोटी है, भोली भाली। मरियम प्लीज। क्या प्लीज? क्यों पड़ी हो इसकी प्रॉब्लम्स में? तुम्हारा क्या ताल्लुक? बल्कि मुझे फोन दो, कॉल करती हूँ अपनी इज्जतदार ताई जान को, नहीं बताती हूँ, आके देखिए अपनी बेटी के कारनामे। मरियम वापस दो, पागल हो गई हो तुम? क्यों खड़ी हो गई हो? ये बता देगी। कुछ नहीं करेगी ये। मुझे पिक करने के लिए आ रही है। अगर उन्होंने कॉलेज में देख लिया कि मैं नहीं हूं तो बहुत मसला हो जाएगा। अच्छा, मैं सब हल कर दूंगी। हाँ मरियम, जाओ ड्राइवर को कहो उसको ड्रॉप कराए कॉलेज।
कुछ नहीं होगा। हेलो मरियम। मैं हूँ। हाला? हाँ। कुछ जरूरी बात करनी है, तुम घर आ सकते हो? नहीं। नहीं? मैं नजर आऊं तो मुंह फेर लेना हाला। मैं देखूं तो आंखें बदल लेना। मैं पुकारूं तो जवाब मत देना। हमजा, मैं तुम्हें अपने लिए नहीं बुला रही। मैं तुम्हारे बच्चे के लिए भी नहीं हूं। हमजा, अगर तुम ना आए तो कयामत आ जाएगी। और अगर मैं तुम्हें ना देखने और ना पुकारने की कसम तोड़ रही हूं तो फिर सोचो कितनी बड़ी मुसीबत होगी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। तेज गाड़ी चलाना। 10 मिनट का रास्ता 2 मिनट में तय हो जाए। तेज गाड़ी चलाना। 10 मिनट का रास्ता 2 मिनट में तय हो जाए। नफीस चाचू की गाड़ी है। हाला भाभी से मिलने की थी। हाला? मेरे मुंह पे पागल लिखा हुआ है। तुम्हारा क्या काम है हाला के पास? गाड़ी में बैठो, चलो। क्या करूं हाला? मैं तुम फिलहाल किसी भी तरीके से ये निकाह रुकवा। उसके बाद उस लड़के वकास को ढूंढना, फिर बाकी का देखा जाएगा। देखो हमजा, लकीर पीटने का अब कोई फायदा नहीं है। जो होना था ना वो हो गया। तेरी जात में ही छुपी मेरी ही कहानी है। जिक्र तेरा याद रहे रात आंखों में। तुम्हें कोई गलत फहमी हो, या रूमी ऐसा नहीं कह सकती। थैंक गॉड कि तुमने ये नहीं कहा। हाला, तुम झूठ बोल रही हो। गलत फहमी नहीं हुई हमजा। मुझे रूमी ने जो कुछ भी बताया मैं वही दोहरा रही हूँ। तुमने उसे फुटपाथ पर बैठे देखा था? रोते तड़पते। ये भी नहीं सोचा कि कोई देख लेता तो खानदान की इज्जत का क्या होता। मरियम, चुप करो। क्या करूं हाला? मैं तुम फिलहाल किसी भी तरीके से ये निकाह रुकवा। उसके बाद उस लड़के वकास को ढूंढना, फिर बाकी का देखा जाएगा। मैं करता हूँ। रूमी है कहाँ? मुझे तो कॉलेज का कहकर गई थी, लेकिन पता नहीं, मुझे तो डर लग रहा है। मुझे इतनी परेशान थी कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। मैं जा रहा हूँ, मैं जाकर देखता हूँ। अभी जा रहा हूँ। मुझे भी साथ ले जाओ। हाँ? मैं ताईजान के तासुरात देखना चाहती हूँ। I really want to see how she reacts to this, you know? मरियम चुप करो, ये मजाक नहीं है। हमजा, तुम प्लीज तहम्मुल से काम लेना। वो बहुत डरी हुई थी। ओह यस, इतना बड़ा कदम उठा लिया रूमी ने। अब तुम क्या करोगे हमजा? तुम ना एक काम करो, तुम रूमी को छोड़ दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने हाला को छोड़ा था। बीवी को छोड़ा जा सकता है। मरियम, जाके अपनी माँ को कहो कि रूमी को घर से निकाल दे। मरियम, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने हाला को घर से निकाला था। मरियम, धक्के देके, तमाशा लगा के, जलील करके। मरियम,
क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब बोलने की? मरियम, बस अब मैं ना कुछ नहीं करूंगी। मैं अब तुम्हारे बाप और भाई का इंतजार करूंगी, आने दो उनको। सारी हकीकत बताती हूँ, फिर देखती हूँ वो क्या करते हैं। तुम्हारे हाथ पांव बांध के कार कोठरी में डालना है या तुम्हारी गर्दन मारनी है? बोलो, जवाब क्यों नहीं दे रही? कहाँ गई थी? बोलो। बताया तो है। अम्मी छोड़े छोड़े। रूमी, रूमी, कहां थी तुम? मैंने वहां सड़क पे तुम्हें देखा, मैं गाड़ी टर्न करके आया और तुम गायब हो गई। कहां जा रही थी? तुम जानती हो मेरे दिल में कितने बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे। रूमी चाचू के घर थी हाला के साथ। भाई प्लीज, हाला को बता सकती हो, अपने भाई को नहीं बता सकती रूमी। क्या बताया हाला को? हाला का क्या जिक्र है यहाँ? अब क्यों बताया रूमी? प्लीज, आई एम सॉरी। मैं करना नहीं चाहती थी, बस खुद ही हो गया सब कुछ। मैंने चाट के कुछ नहीं किया। अब क्यों बता रही है रूमी? पहले क्यों नहीं बताया रूमी? बोलती क्यों नहीं हो कुछ? क्या कर रहे हो हमसा? छोड़ो उसका हाथ। और क्या पूछना चाह रहे हो? मुझे भी तो पता चले। पहले क्यों नहीं बताया? रूमी जवाब दो, हम सब तुम्हारे मुंतज़िर हैं। निकाह नहीं होता। निकाह पर निकाह गुनाह होता है, और माँ बाप और भाई से छुपा कर निकाह करना गुनाह नहीं होता रूमी। निकाह? रूमी, किसका निकाह? इसने क्या किया रूमी? वो भी सब कुछ ऐसे अचानक। ऐसे कुछ नहीं होगा। मैं क्या पहेलियां बुझवा रहे हो भाई? किसका निकाह? और रूमी का क्या ताल्लुक है इस निकाह से? क्या कर किया ये रूमी? क्या कर किया ये? बोल। छोड़। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको सब कुछ पता है? अम्मी, आपको जानती है ना जो मैं नहीं जानता हूं। मुझे असल बात बताएं अम्मी। रूमी बताओ, अम्मी जानती थी? भाई मैंने बताया था, मैंने अम्मा को बताया था, जिन्होंने मुझे कहा कि और मेरी जबरदस्ती मंगनी करा दी उससे। ये क्या कह रही है शाहजहां? किसका बताया था इसने? और अगर बताया था तो मुझे क्यों नहीं पता? क्या हो रहा है? मुझे भी तो समझाओ। तुम मुझे बताती रूमी, तुम मुझे बताती। मैं तुम्हें बिठाकर तुम्हारी मर्जी पूछकर अगर तुम्हारा निकाह खुद ना कराता तो मेरा नाम हमजा नहीं। मुझसे इतना दूर कब हो गई तुम रूमी? अपने भाई से इतना दूर कब हुई हो तुम? तुमने निकाह कर लिया रूमी? हाला, प्लीज कुछ खा लो। कब तक इस तरह बैठी रहोगी? अगर दादी जिंदा होती तो उनका तो दम ही निकल जाता। फिर शुक्र करो वो ये सब कुछ देखने से पहले ही चली गई। हाँ, लेकिन ये किसी एक इंसान का मामला तो नहीं है ना, पूरा खानदान इन्वॉल्व है। ओह प्लीज हाला, वैसे क्या लगता है तुम्हें कि हमजा क्या करेगा? रूमी तो बहुत डरी हुई थी। कुछ नहीं करेगा, आसानी से भड़कने वाला इंसान नहीं है। रियली? हाँ, वरना ताईजान ने उसे जैसी जैसी मेरे बारे में बातें की थी, अगर उसकी जगह कोई और मर्द होता तो अभी तक बीवी का गला काट कर फांसी चढ़ गया होता। जी नहीं, फखर से सीना तान के बाहर घूम रहा होता कि मैं एक गैरतमंद मर्द हूँ। यही होता है ना यहाँ पाकिस्तान में। तो हमजा ऐसा नहीं है। रियली?
खैर हाला, तुम मुझे ये बताओ कि क्या रूमी ऐसी वैसी लड़की है? I mean, नहीं मरियम, रूमी ऐसी वैसी लड़की नहीं है। उसने सब बताया ना तुम्हें कि सब कैसे हुआ, क्या हुआ। थोड़ी जिद्दी है, नतीजे का सोचे बगैर कुछ भी कर गुजरती है, लेकिन ऐसी वैसी लड़की नहीं। खैर मैं तो ये सोच रही हूँ कि अभी वहां पे क्या हो रहा होगा, काश मैं भी देख सकती। कुछ खाओ ना। रूमी क्यों किया तुमने ये? अपना फोन दो मुझे, फोन दो। बंद है। मैं इसकी जान ले लूंगी। मैंने ये रात अपने साइड से भी छिपा के रखा कि इसके किरदार में कुछ चींटा ना आए। पीछे हुआ। कैसे पीछे हट जाऊं? इसको प्यार से समझा के बताया, गुस्से से समझाया, अकल से समझाया, लेकिन नहीं। किसी लल्लू पंजू कबाड़िए से इसका रिश्ता नहीं जोड़ रही थी। रमीज जैसे पढ़े लिखे लड़के से रिश्ता कर रही थी, और इसने क्या किया? मेरे सर में खाक डाल दी। चिल्लाओ मत शाहजहां। हाँ, मैं तो चिल्ला भी नहीं सकती। मुझे तो अपनी आवाज घूंटनी पड़ेगी, लेकिन उससे बेहतर नहीं है कि मैं इसका गला घूंट दूं। या अल्लाह, या अल्लाह। मैं इसको साथ लाने ले जाने लगी। हर एक ने पूछा ऐसे क्यों कर रही हो? क्या बताती? इज्जत की चौकीदारी कर रही हूं? तो उस वक्त बताना था ना, उस वक्त बताना था। तो क्या कर लेते आप? कमान से निकला हुआ तीर और बगावत पे उतरी हुई लड़की वापस नहीं आ सकते। कैसे नहीं आती है? खुदा की कसम, मुझे बताया होता ना तो गला घोंट देता इसका। अब्बू प्लीज, आप दोनों तो चुप करें। इतने लाड प्यार से पाला रूमी मैंने तुम्हें, तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर जिद पूरी की, और बदले में तुमने क्या किया है बेटा? सर झुका दिया मेरा, बेबस कर दिया है रूमी तुमने मुझे। मेरा दिल चाह रहा है कि या तुम्हारी जान ले लूं या खुद को मार दूं। क्या कह रहे हैं वो? ठीक कह रहा हूं हमजा, ठीक कह रहा हूं। ऐसी बेलगाम लड़की को तो मार ही देना चाहिए ना। और अगर मैं ये नहीं कर सकता तो कम से कम खुद को तो खत्म कर सकता हूं। एकदम से नहीं किया था अब्बू। मैंने अम्मी को कहा था कि इसके अभी अब्बू आना चाहते हैं, मिलना चाहते थे। देखो, देख रहे हो इसको? जरा बराबर जो शर्म हो इसकी आंखों में, थोड़ी सी भी जो शर्मसारी हो इसके चेहरे पर। एक दफा मिल लेती तो क्या हो जाता? कैसे मिल लेती? हमजा, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। फल से पता चल जाता है कि जड़ कैसी है। मैं तो रिक्शे में बैठने से पहले रिक्शे वाले के चेहरे से जज कर लेती हूँ कि वो कैसा है। मैं कैसे इसके ऊपर एतमाद कर सकती थी? और उस पर वो गायब है। कुछ तो सबूत रखती है। कहाँ ढूंढेगी उसे? चलो मेरे साथ अलीना के घर चले, उससे पूछते हैं काम। नहीं, इस तरह तो सबको पता चल जाएगा। हम क्या बताएंगे कि हम उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? किसी को तो बताना पड़ेगा अम्मी, किसी पर तो एतबार करना पड़ेगा ना। नहीं हमजा, किसी को नहीं बता सकते। किसे बताएंगे और क्या बताएंगे? क्या करें? यहां पर बैठ जाए हाथ पर हाथ रखकर, किसी पे तो एतबार करना पड़ेगा। हाँ, क्या करें? हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे अम्मी। आपको पता है ना अम्मी के लापता शौहर के साथ 8 साल बाद निकाह खत्म होता है, तो इंतजार करते रहे 8 साल होने का। हाँ, मैं कर लूंगी इंतजार 8 साल का, लेकिन मैं किसी को हवा नहीं लगने दूंगी। वकास का हेलो वकास, मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम कहाँ चले गए थे? इधर तो मैं तकलीफ से बात। हेलो, तुम मेरी भोली वाली बेटी को घर खला के तुम कहाँ गायब हो गए? तो तुम्हारी 7 नस्लों को काट के निकाल दूंगी। तुम्हें मेरे जेल में लगा ना बदल दिया।
मैं बात करूं हमसे। जानते हो मुझे, रूमी बता रही है कि तुम उसका फोन नहीं उठा रहे। चाहते क्या तुम, इरादे क्या तुम्हारे? क्यों उसकी फजूल बकवास सुन रहे हो? उसका अता पता लो और जाकर सीधा सीधा तलाकनामे पर साइन कर लो। बात कर रहा हूं मैं। चाहते क्या हो तुम? तुम्हारे आने का इंतजार नहीं कर सकता मैं। अपने घर का पता दो, अपने वालिदैन से कहो मुझसे मिले, भिजवाओ उन्हें मेरे पास। क्या उन्हें घर का अता पता देने की क्या जरूरत है? हमजा बाहर बाहर निपटा दो ना सारा किस्सा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि... बस कर दे अम्मी, बस कर दे। देखो हमजा, लकीर पीटने का अब कोई फायदा नहीं है। जो होना था ना वो हो गया। अब मैं ऐसे करूंगी, मैंने सब सोच लिया है। मैं राबिया से कहूंगी कि हमारे यहाँ चूंकि फौतगी हुई है, इस वजह से हम ये सारा मामला पोस्टपोन कर रहे हैं। आप देखो ना, रुखसती तो नहीं हुई, निकाह ही हुआ है ना, तो इद्दत गुजारने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही तलाकनामे पर साइन होता है, हम इसका रमीज से निकाह पढ़वा देंगे। इस तरह ये राज राज ही रहेगा कि आपकी बेटी खुद से निकाह पढ़वा चुकी, ये राज रखना चाहती हैं आप? अब आप मुझे कुछ नहीं बताएंगी। जो करूंगा मैं करूंगा, बस, और कुछ नहीं। कमरे में जाओ, फोन लेकर जाओ। रूमी नहीं, फोन क्यों दे रहे हो उसको? तो वो उससे राब्ता बहाल कर लेगी। राब्ता ही बहाल करना जरूरी है अम्मी, राब्ता बहाल होना जरूरी है। आप चलेंगे मेरे साथ इनकी तरफ? क्या हुआ आपको? पानी देना मुझे। आपको किस बात के पसीने छूट रहे हैं? अम्मी देखिए, इनको ठंडे पसीने आ रहे हैं। क्या हुआ बाबू? क्या होगा? जो होगा रईस भाई और शाहजहां आपा के साथ होगा। इसमें हमारा कोई मामला नहीं है। नहीं नहीं सोफिया, मैं चाचा हूं। एक मिनट समीन, जरा समझाओ इन्हें। इज्जत में साझेदारी होती है, बेइज्जती और बदनामी बदबू की तरह होती है। नाक पर रुमाल रख के बड़ी दूर खिसकना पड़ता है ताकि सुकून से सांस आए। मैं अपने भाई को इन हालात में अकेला नहीं छोड़ सकता सोफिया। ये वही भाई है ना जो एक बेबुनियाद इल्जाम पर आपकी बेटी की किरदार कशी करते आए हैं। अम्मी प्लीज मत बोले ऐसा। इस वक्त एक दूसरे पे कीचड़ उछालना गलत बात है। मुश्किल वक्त है हम सबके लिए। मुश्किल वक्त उनके लिए। पानी तो पिए ना, खत्म करें, तबीयत खराब हो रही है आपकी। भाई इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप फ्रूट खाए ना भाई, बीपी इतना लो होना अच्छी बात नहीं है ना। आप लोग मेरे ख्याल अब जाएं, रईस को आराम करना है। कैसे आराम कर सकते हैं भाभी? अबू वो आ गए हैं, चलिए आप मेरे साथ ड्राइंग रूम में बैठे। आ गए हैं वो लोग? हमजा, मैं बैठता हूं तुम्हारे साथ। आइए भाई। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ हमजा। ये मामला भड़कने के बजाय सूझबूझ से हल होते हैं। तुम चलो, जलीस में आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे
मोहब्बत ज़हे आशिकी है।